न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2023 और आप देख रहे हो सुबह का 8 बजे का करंट का सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज के करंट के साथ साथ हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे। उनसे पहले हम क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो कल का रिवीजन होता है वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश को लेके। किस देश के बीच हुआ है? बांग्लादेश और भारत के बीच सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए समझौता हुआ है। उसके बाद है भारत और किस देश के बीच जो युद्ध अभ्यास है संप्रीति का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है, किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, अमेरिका के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मतलब बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रघु श्रीनिवासन। किसे किया गया है? रघु श्रीनिवासन को बीआरओ के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद है T20 जो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन लेने वाली कौन सी टीम बन गई है? तो वो बन गई है नेपाल की क्रिकेट टीम, जिसके द्वारा T20 इंटरनेशनल जो क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा रन लेने वाली टीम बन गई है। उसके बाद है, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है बिहार। बिहार राज्य के अंदर जातीय आधार पर जनगणना करने के आंकड़े जारी कर चुका है, जो देश का पहला राज्य बन चुका है। उसके बाद है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? तो जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद आता है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसके द्वारा जीत ली गई है? तो ये जीत ली गई है सेंस भारत के द्वारा। सेंस भारत टीम के द्वारा ईरानी ट्रॉफी जो 2023 की है, घरेलू ट्रॉफी क्रिकेट की, उसको जीत ली है सेंस भारत के द्वारा। उसके बाद है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारिको और वे ड्रू विस्मैन को। किसे दिया गया है? कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। उसके बाद है, 2023 का रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रुई किशियांग जांग को। किसे चुना गया है? रुई किशियांग जांग को चुना गया है। उसके बाद है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो गांधी जयंती 2023 की थीम है 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ। क्या है? 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी इस अक्टूबर माह के कोई प्रमुख दिवस हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो हम अब अक्टूबर माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनको हमेशा की तरह हम रिवीजन करते रहेंगे तो ये हमारे याद हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर देखते ही आंसर ठोक देंगे। ठीक है, देखिए, 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस और उसके अलावा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस। उसके अलावा बात करें 2 अक्टूबर की, तो इस दिन मनाया जाता है गांधी दिवस। 3 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को UN दिवस। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 29 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल का नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद्दी होती हैं। क्या होती हैं? कश्तियाँ जिद पर होती हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है? तूफान भी हार जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश के द्वारा सामाजिक सुरक्षा समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया है? तो वो हो जाएगा भारत और अर्जेंटीना के बीच जो सोशल सिक्योरिटी है उसको लेके समझौता हुआ है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के अंदर एक घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान? पंपास घास का मैदान। कौन सा? पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना के अंदर। बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना
दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के अंदर ही विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजेस डेल सलादो, कौन सा है? ओजेस डेल सलादो, जो चिली और अर्जेंटीना के अंदर है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना है। यहाँ की घास भूमि की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? पंपास घास के मैदान हो जाएंगे। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। कौन सा थीम पार्क? करतारपुरा कॉरिडोर। कौन सा थीम पार्क? करतारपुरा कॉरिडोर थीम पार्क बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। बांग्लादेश की बात करें तो अभी मैंने कल का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि सुंदरवन को, जो सुंदरवन है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और हमारी जो गंगा नदी है और जो हुगली नदी है कह सकते हैं, उनका जब संगम होता है मेघना नदी का, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है और सुंदरवन वहाँ पे वन पाए जाते हैं। उसको लेके समझौता हुआ है पर्यावरण को लेके, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस आप सभी को पता होगा जो COP21 है उसके अंदर फ्रांस COP21 कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस के अंदर हुआ था, और वहीं पे उस मीटिंग के अंदर लिया गया एक निर्णय जो भारत के अंदर एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का कारण बना, और वह संगठन है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस की, ठीक है दोस्तों। COP21 के द्वारा फ्रांस के अंदर COP21 हुआ था। उस समय भारत के अंदर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। देखिए अर्जेंटीना की बात आई है तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा की बात करें तो अर्जेंटीनी पेसो, और वहाँ के वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। करंट अफेयर्स की बात करें अर्जेंटीना से तो देखो फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 का विजेता है वो कौन है? अर्जेंटीना है। यदि बात करें ये कहाँ पे हुआ तो ये कतर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कतर के अंदर आयोजित हुआ था फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का। लेकिन विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा अर्जेंटीना, और फीफा मेंस रैंकिंग के अंदर भी ये टॉप पे रहने वाला स्टेट है, ठीक है। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और इस समझौते से दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ या नुकसान के खिलाफ पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करने की उम्मीद बताई जा रही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। देखिए हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है प्राग के अंदर। प्राग कहाँ का देश, जो कह सकते हैं शहर है, तो ये प्राग शहर है चेक गणराज्य का। किसका है? प्राग है जो चेक गणराज्य की राजधानी बोल दो आप प्राग, जहाँ पे 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ था। और वहाँ पे हमारे जो हमारे नितिन गडकरी हैं, हमारे सड़क मंत्री, वो परिवहन मंत्री वो वहाँ पे भाग लिया था, और विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग चेक गणराज्य के अंदर किया गया था, ठीक है। बात करें ये कहाँ का देश है? तो ये है यूरोप का देश, और यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, या कह सकते हैं महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं यूरोप को। देखिए दोस्तों इसके अलावा बात करें ऑप्शन की, तो जोहान्सबर्ग आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो कहाँ पे स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक शहर है जोहान्सबर्ग, जहाँ पे अभी हाल ही में क्या आयोजित हुआ? तो ब्रिक्स की समिट कहाँ पे आयोजित हुई थी? 2023 की जोहान्सबर्ग के अंदर आयोजित हुई थी। उसके बाद बात करें दिल्ली के अंदर हमारे आयोजित हुए थे G21। अब क्या हो गया? G21 हो गया, क्योंकि 19 देशों के साथ 19 देशों के साथ इसके अंदर 2 संघ शामिल हैं, ठीक है। 2 संगठन शामिल है जिसके अंदर EU और AU है। EU और AU, देखिए AU और EU मतलब यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर शामिल है, ठीक है। बात करें न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, जहाँ पे हमारे जो UN का मुख्यालय है
और न्यूयॉर्क की बात करें तो ये हडसन नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे बात करें किसकी मीटिंग हुई थी, तो क्वाड देशों की मीटिंग। क्वाड देश कितने हैं, तो क्वाड देश 4 हैं, उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ न्यूयॉर्क के शहर के अंदर हुई थी। ठीक है। और यूएन की जो 78वीं जनरल असेंबली की मीटिंग है यूएनजीए की, वो भी कहाँ पे आयोजित हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी डिटेल के ऊपर। तो 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस 2023 चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के अंदर आयोजित की गई। और कब आयोजित हुई, तो ये 26 अक्टूबर को आयोजित होगी। ठीक है। थीम की बात करें तो फिर से सड़क पर एक साथ चलना इसके थीम है। और ये भारत की ओर से नितिन गडकरी जो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री है वो वहाँ पे संबोधन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है कि हाल ही में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल ले लिया है, लेकिन आज अलग टाइप से हमने वापस क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तेलंगाना के अंदर जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो एक भाग है रामागुंडम, और रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना के अंदर किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद की बात करें तो यहीं पे लगा है अभी हाल ही में गोल्ड एटीएम। कौन सा एटीएम, गोल्ड एटीएम लगा है। बात करें हैदराबाद की तो ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। हैदराबाद के अंदर ही जो 3D प्रिंटेड मंदिर है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, 3D प्रिंटेड मंदिर का। ठीक है। ऑप्शन की बात करें, दिल्ली के अंदर अभी मैंने बताया आपको G20 की मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी। और यहीं पे G20 की मीटिंग हुई थी, उसके जस्ट बाहर नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा कहाँ पे, तो ये किया गया आपके द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है दिल्ली के अंदर। उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात अटल ब्रिज, जो अटल ब्रिज का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है गुजरात के अंदर। और झारखंड की बात करें तो यहीं पे वैद्यनाथ जी मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है। देखिए तेलंगाना की बात करें तो राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना कब बना, तो ये बना 2 जून 2014 को। कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। और मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। देखिए दोस्तों, हमें दिमाग में ये रहता है कि तटीय राज्य का नाम बताइए, तो हम उसके अंदर हम तेलंगाना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो दक्षिणी राज्य हैं उसके अंदर सभी क्या है, सभी तटवर्ती राज्य हैं। लेकिन ये ऐसा राज्य है जो तटवर्ती नहीं है, लैंडलॉक राज्य हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात, गुजरात के साथ यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ यहाँ पे गोवा, गोवा के साथ यहाँ पे कर्नाटक, और कर्नाटक केरल और तमिलनाडु, और यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये ही आपके कौन कौन से हैं, तटवर्ती राज्य हैं। लेकिन जो तेलंगाना है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी, जिसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रामागुंडम परियोजना तेलंगाना के अंदर स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसकी क्षमता की बात करें तो 800 मेगावाट परियोजना ये है, इसकी क्षमता है। ठीक है। और ये परियोजना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा लगाई जा रही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में एशियाई खेल 2023 जो कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, होंगजू चीन के अंदर, वोंगजू चीन के अंदर आयोजित हो रहे हैं, जिसके अंदर भाला फेंक स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीत लिया गया है, तो हमारे भारत का जो सोना के द्वारा सोना जीत लिया गया है, भारत के सोना के द्वारा सोना जीत लिया गया है हमारे नीरज चोपड़ा, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, उसके द्वारा वापस से एक बार और रिकॉर्ड बना लिया है। एशियाई खेल 2023 के अंदर भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर, स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। ठीक है। इन्हीं की जो भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है। तो ये कौन है, तो ये है नीरज चोपड़ा। कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता गया है। 888 बीच में पॉइंट। ठीक है ना, आप दिमाग में ये रख सकते हो, 888 बीच में पॉइंट। ठीक है ना। देखिए भारत के नीरज चोपड़ा ने चीन के वांगजू जो शहर के अंदर आयोजित हो रहे हैं एशियाई खेल्स
2023 उसके अंदर भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी एशियन गेम्स से ही है, और वो क्वेश्चन है हाल ही में एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला एथलेटिक कौन बन गई है। तो अब भारत के अंदर सोना ही सोना आ रहा है, महिला के अंदर भी सोना जेवलिंग थ्रो के अंदर, और जो पुरुष कैटेगरी है उसके अंदर भी सोना हम लेके आ रहे हैं। तो वो है अन्नू रानी। कौन है? अन्नू रानी के द्वारा एशियन गेम्स के अंदर जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। भारत की अन्नू रानी एशियन खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो को स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। ये 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 3 स्वर्ण और भी आ सकते थे, लेकिन किस कारण से नहीं आए? तो वो चाइना के कारण नहीं आए थे। किस प्रकार कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी जिनको चाइना के अंदर वहाँ पे खेलने से रोक दिया गया था। ठीक है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं हमारे 3 गोल्ड कम आएंगे, क्योंकि हमारे 3 गोल्ड यहाँ से गए नहीं तो कहाँ से आएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आईसीसी ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? आईसीसी के द्वारा जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है उसके अंदर ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। क्यों सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जिसे हम कहे जाते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से। उपनाम क्या है इसका? सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर नाम है। बात करें आईसीसी की, तो यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ पे लिखे आईसीसी और यहाँ पे लिखे आप बीसीसीआई, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना जरूरी है। बीसीसीआई क्या है और आईसीसी क्या है? आईसीसी है इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट काउंसिल, और भारत के अंदर है बीसीसीआई क्रिकेट के रूप में। ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर, लेकिन आप वही बात करें बीसीसीआई की स्थापना तो 1928 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। आईसीसी की यदि बात करें मुख्यालय की, तो ये यूएई जिसका शहर है दुबई, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। किसका? आईसीसी का मुख्यालय है। वही बात करें बीसीसीआई की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर, और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद बात करें आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कौन है नियुक्त है? तो वो है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के हेड हैं। और वही बात करें बीसीसीआई के हेड की, तो वर्तमान में है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, जो बीसीसीआई के हेड हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आईसीसी और बीसीसीआई पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन की जो प्रमुख बातें हैं वो उनकी चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप में 6 संस्करणों में प्रतिनिधित्व किया। सचिन तेंदुलकर 2011 के अंदर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वहीं क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जो गुजरात के शहर अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बात करें आपको यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की, तो वो तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लेकिन हम बात करें हॉकी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो फुटबॉल का